नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चनों का आप लोग यहाँ पे कमेंट में जवाब दीजिएगा। हमने ये जो है कितने क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, तो अगर बात करें तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितने रहने वाला है, तो 25 क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले जो है हम 4 सेट कर दिए गए हैं। कितने सेट किए हैं, यानी कि 25-25 करके 4 सेट अभी तक हमने किया है। ठीक है, ये जो है ये हमारा 5वां सेट है। ये कौन सा सेट है, तो ये हमारा 5वां सेट है। ठीक है, तो जो अभी तक अगर आपने पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, 5वां सेट अगर नहीं देखा है, सॉरी चौथा सेट तक नहीं देखा है, तो वो पहले जाके वो देख ले, उसके बाद इसमें आए। हमने इसमें कितने क्वेश्चन करने वाले हैं अगर बात करें तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। वो भी VVI सभी क्वेश्चन क्या रहने वाला है, VVI क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो 125 क्वेश्चन जो है अभी तक हमने कर लिया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि हम लाइव कब आते हैं, तो लाइव आने का समय अगर आपको बता दें, यहाँ पे अगर बात करें लाइव के समय क्या है, अपना लाइव आने का समय क्या है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए लाइव आने का समय, तो हमारा लाइव आने का समय है बिल्कुल शाम 6 बजे PM में। 6 बजे जो है हम लाइव आ जाते हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे। किस पे आते हैं, तो अपने क्लास यूट्यूब चैनल पे जो हम क्या करते हैं, लाइव आ जाते हैं 6 बजे PM में, यानी 6 बजे शाम में। तो चलिए आप 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है। जब कोई चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होता है, या फिर ताप उत्पन्न होता है, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न का बात करें, अगला प्रश्न हमारा रहने वाला है, विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है। विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, कूलाम होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट मीटर होता है, या फिर न्यूटन होता है। तो विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता फिर भी वह किसे वहन करता है, फिर भी वह जो है किसे वहन करता है, तो ऊर्जा में वहन करता है, आवेश करता है, संवेग करता है, या फिर द्रव्यमानी करता है। तो फोटोन का जो है कोई द्रव्यमान नहीं होता फिर भी वह किसे वहन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा नंबर, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर उसकी जड़त्व जो है क्या होता है, सॉरी उसकी जड़त्व घटती है या बढ़ती है, या समान रहती है, या पहले घटती फिर बढ़ती है। तो किसी वस्तु का जो है
द्रव्यमान बढ़ाने पर उसकी जड़त्व क्या होता है, उसका जड़त्व क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या समान रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर, पहले बढ़ती है। क्या होता है, तो बढ़ती है। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, किसी चालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, किसी चालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या फिर समाप्त हो जाता है। तो किसी चालक में जो है ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करें, तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है, वायु में, जल में, कांच में, या फिर निर्वात में। तो प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होती है, प्रकाश की गति जो है किस माध्यम में सर्वाधिक होती है, तो निर्वात में जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है, लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है, बहुदिशात्मक में, एक रंगी एवं समकोणीय में, और नियमित में, या और स्थिर में। लेजर किरण का जो है प्रमुख गुण क्या है, लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी नंबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक रंगी एवं समकोणीय। लेजर किरण का प्रमुख गुण क्या है, तो एक रंगी एवं समकोणीय हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का जो है प्रथम नियम क्या कहलाता है, गति का नियम कहलाता है, बल का नियम कहलाता है, या फिर जड़त्व का नियम कहलाता है, या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जड़त्व का नियम हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर जड़त्व का नियम। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की बात करें, तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है, किसी पदार्थ का जो है अपवर्तनांक निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, तापमान और तरंगदैर्ध्य पर, दाब पर, पदार्थ के घनत्व पर, उपरोक्त सभी पर। किसी पदार्थ का जो है अपवर्तनांक निर्भर करता है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक निर्भर करता है। 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की बात करें अगर 10 नंबर का, यहाँ से अभी तक आपने 9 क्वेश्चन पढ़ा है। कितने क्वेश्चन पढ़ा है, अभी तक आपने 9 क्वेश्चन पढ़ा है, और 9 क्वेश्चन क्या था, फिजिक्स का था। क्या था, फिजिक्स का था। अब यहाँ से हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, यहाँ से क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले। तो फिजिक्स में से आपने 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए पाए हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको लगा कि न्यू है, उसका कमेंट में आंसर आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास है, तो सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना किस प्रकार की प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, रेडॉक्स है, या फिर अपघटन है। तो सोडियम क्लोराइड का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 के बी नंबर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन गैस की खोज जो है किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने, लवाइजिए ने, डाल्टन ने, या फिर न्यूटन ने। ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ प्रिस्टले ने। जोसेफ प्रिस्टले हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर अगला बात करें, तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, प्रोटॉनों की अधिकता से, न्यूट्रॉनों की कमी से,
अधिक तापमान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर 13 नंबर का बात करें तो नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक दुर्लभ अम्ल है, प्रबल अम्ल है, तटस्थ यौगिक है या फिर लवण है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 एक दुर्बल नाइट्रिक अम्ल जो है 13 का बी नंबर प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल जो है HNO3 जो है क्या है? एक प्रबल अम्ल है। क्या है जाएगा राइट आंसर? प्रबल अम्ल है। वहीं अगर अगला क्वेश्चन का बात करें तो जल में NaOH घोलने पर कौन से आयन उत्पन्न होती है? तो H प्लस OH माइनस Cl माइनस Na प्लस। तो जल में NaOH घोलने पर जो है कौन सा आयन प्राप्त होता है? तो 14 का बी नंबर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, OH माइनस। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा नहीं है? कार्बन का एलोट्रॉप जो है कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट नहीं है, हीरा नहीं है, फुलरीन नहीं है या फिर नाइट्रोजन नहीं है। तो कार्बन का जो है डी नंबर, कार्बन का जो है एलोट्रॉप कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें अगला क्वेश्चन के बारे में तो pH मान 1 वाले विलयन का अर्थ है। pH मान 1 वाले विलयन का अर्थ क्या है? अत्यधिक क्षारीय है, अत्यधिक अम्लीय है, तटस्थ है या फिर कोई नहीं है, या फिर क्या जाएगा? कोई नहीं है। तो pH मान 1 वाले विलयन का अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अत्यधिक अम्लीय। अत्यधिक अम्लीय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अत्यधिक अम्लीय क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रासायनिक बंधन की शक्ति किस पर निर्भर करती है? रासायनिक शक्ति की निर्भर जो है किस पर निर्भर करती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बंध की लंबाई पर, तापमान पर, दोनों ए और बी दोनों पर। तो 17 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 17 का डी हो जाएगा राइट आंसर। दोनों ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। वहीं अगर बात करें मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के या विटामिन डी। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन कौन सा है? 18 का जाएगा राइट आंसर जाएगा सी नंबर, विटामिन के। विटामिन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अगला प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न है हमारे पास 19 नंबर। यहाँ तक अभी आपने क्या है 19 नंबर, 19 नंबर में कह रहा है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा फैलता है, या प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, या फिर कवक के द्वारा फैलता है? तो मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के सी नंबर। 19 के सी नंबर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त समूह का निर्धारण किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा, जीन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा या फिर एंजाइम के द्वारा? तो मानव रक्त समूह का निर्धारण जो है किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा जीन। जीन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का कार्य क्या है? श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन का कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रह करना, ऊर्जा मुक्त करना, कोशिका बनाना या फिर शर्करा बनाना? तो श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन का कार्य क्या है? 21 का राइट आंसर क्या जाएगा? 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऊर्जा मुक्त करना। ऊर्जा मुक्त करना क्या जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें,
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डबल डबल न्यूक्लिक एसिड, डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डॉक्सीन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है? तो यकृत से, पैंक्रियाज से, किडनी से या फिर हृदय से। तो इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन जो है किस अंग से स्रावित होता है? तो 23 का बी नंबर हो जाएगा पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर 24 नंबर का बात करें तो पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर बीज में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पत्ती क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, हृदय है, त्वचा है या फिर किडनी यकृत है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, स्किन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने 25 क्वेश्चन किया हमारे साथ। टोटल कितने क्वेश्चन किया है? 25 क्वेश्चन किया है। अब ये जरूर बताएं कमेंट में कि आपको जो है कैसा ये हमारा वीडियो कैसा लगा, साउंड का क्वालिटी कैसा लगा, क्या आप इसमें और देखना चाहते हैं क्या ऐसी तरह से और जो है वीडियो हम लाए, यानी कि 200 सेट इसमें हम पहले भी बताए थे। इसमें कितने करने वाले हैं? तो 200 क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक कि अभी तक हमने कितना क्वेश्चन कर लिया है अगर इनके बारे में बात किया जाए, अभी तक हमने जो है टोटल 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जहाँ डेली लाइव 6 बजे हो जाए। डेली ये हमारा वीडियो 6 बजे लाइव हो जाता है। ठीक है, आप जुड़ने के जरूर जुड़े हमसे, 6 बजे शाम में डेली हमसे जरूर जुड़े। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।